तो अभी तक हमने बात करी कैसे वीर मलखान को छल करके कासों के गढ़ में कैद कर लिया गया। जब ये खबर दूत के द्वारा पहुंची महोबा में आला के पास, आला ये सुनते ही तमतमा गए। अपने 6000 घुड़सवारों को लेकर तोड़ पड़े कासों के मैदान की ओर। लेकिन यहाँ ऊदल ने पहले ही युद्ध का विगुल फूंक दिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी भाइयों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के सहभाग से ये छोटी सी चिंगारी कभी क्रांति भी बनेगी। तो उन सभी भाइयों का हृदय से धन्यवाद। और दूसरी बात मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो भी भाई इस इतिहास को सुनते हैं और गौरवान्वित अनुभव करते हैं, उन सभी भाइयों को चाहिए कि जो भी उनको पसंद हो, जो योद्धा, जो क्रांतिकारी, जो भी सूरवीर, उनकी एक प्रतिमा, एक तस्वीर उनके घर में, ड्राइंग रूम में या कहीं भी जरूर होनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी उस इतिहास से अपने आप को जोड़ सकें, उससे कनेक्ट हो सके। तो एक प्रतिमा आप अपने घर में जरूर लगाएं। कोई भी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आपको पसंद हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, लेकिन एक प्रतिमा आपके घर में जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में है ऐसी प्रतिमा तो आप कमेंट करके जरूर बताओ किनकी प्रतिमा है, वो भी आप जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो लगाना तो आप किनकी चाहते हो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां कासों के मैदान में ऊदल को पता चला मालिनी से कैसे छल करके भैया मलखान को कैद कर लिया गया। ऊदल के नक्शे सिखा तक रोम रोम में मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। ऊदल ने खुला आदेश दे दिया सेना को। अब किस बात की देर थी, मिला दो इस कासों के गढ़ को मिट्टी में और चीर दो बख्तर सहित छाती राजा गजराज की, ऐसा आदेश दे दिया। हुक्म लगाया फिर ऊदल ने डंका, तुरंत दीन बजवाए बाजे डंका, अहतंका के सबिया फौज भई तैयार। हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए, बांके घोड़न भे असवार। झीलम बख्तर पहर सिपाही ने हाथ में लई ढाल तलवार। जब ऊदल ने ऐसी आज्ञा देनी तब ये महोबा की वीर सेना अपने शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान करती है। यहाँ महाराज गजराजा को अपने गढ़ में युद्ध के बिगुल सुनाई दे रहे हैं। डंका पर पड़ने वाली चोट हृदय को कंपित कर रही है। महोबा की ये विशाल सेना हिलोरे लेती हुई कासों के गढ़ की ओर बढ़ रही है। इस सेना के पदचापों से धरती कंपित हो रही है। तब महाराज गजराजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। सूरज कांतामल और मान सिंह को आदेश दीना। सूरज कांता और मान सिंह को राजा कयो खूब समझाए, जितने आए हैं महुबे ते, सो बिन घाव न एक न जाए। तब महाराज गजराज अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, अब अपनी सोने की मयान से लोहे की तलवार को निकालने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जब मां भद्रकाली को अपने शत्रु के रक्त से प्रसन्न किया जाए। अब वो समय आ गया है। जब ऐसा वीरोचित आदेश महाराज गजराज ने दीना तब ये सभी पुत्र सेनापति बनकर अपने शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर रणभूमि में अपनी सेना को लेकर पहुंचते हैं। यहाँ दोनों महोबा और कासों की सेना में सामने हो गई। रण की मोहर बाजन लागी, रण का हो लगा व्यवहार। पहले नगाड़ा मैं जिन बंदी, दूसर बांध लीन हथियार। तीसर नगाड़ा के बजते घन, भिड़ गए सबे सूर सरदार। पहले नगाड़े की चोट पर व्यूह बन गया, दूसरे नगाड़े की चोट पर तलवारें हाथ में आ गईं, भाले हाथ में आ गए, धनुष बाण हाथ में आ गए। और तीसरा नगाड़ा जैसे ही बजा वैसे ही दोनों ओर के ये सूरवीर एक दूसरे पर काल बनकर टूट पड़े, एक दूसरे से जूझ गए। रण की मोहर बाजन लागी, रण का हो लगा व्यवहार। सूंड लपेटा हाथी भिड़ गए, अंकुश बड़े महोतन क्यार। ये दोनों ओर के हाथी, घोड़े और ये सैनिक आपस में जूझ गए, भिड़ गए। बड़ा भयंकर वो समर चलने लगा। यहाँ सूरज और ऊदल का आमना सामना हो गया। सूरज को जैसे ही देखा ऊदल ने आंखें लाल हो गई। इतसो आगे सूरजमल उत्सव बेंदुल खो सवार। सूरजमल को देखत कन गरुई हाथ दीन ललकार और छलके ले गए मलखाने को खंदक में
दीन डराए और बिना ब्याहे हम जे हैं ना चहुतन धजी धजी उड़ जाए। उदल ललकारते हुए सूरज को बोले, अपने जरा छल बल का परिचय हमें भी करवाओ। कितना बल है तुम्हारे छल में, क्योंकि अब तुम्हारी भुजाओं में तो बल बचा नहीं है। तभी तुमने भैया मलखान को छल से मूर्छित करके कैद कर लिया, किंतु हम बिना भैया मलखान के विवाह के यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे फिर महोबा का अंतिम सूर सिपाही ही इस माटी में क्यों न मिल जाए। जब ऐसा कहा, इतना सुन के सूरज जर गए, अपना घोड़ा दीन बढ़ाए और एंच के मारा। तब उदल में उदल लीन और वार बचाए। दोनों सूरवीर एक दूसरे से भिड़ गए। उदल की तलवार के वार सूरज पर होने लगे, सूरज की भी धारदार तलवार उदल पर बरसने लगी। बड़ा जोर का घमासान इन दोनों ही वीरों में चल रहा है, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। तब यहाँ पर उदल और सूरज भिड़ रहे हैं, वहां ढेवा और कांतामल एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। महोबा की ये वीर सेना बड़ा ही अद्भुत शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन उस रणभूमि में कर रही है। तब धीरे धीरे ये युद्ध संध्या तक होता रहा। तब अंत में उदल ने ऐसा वार सूरज पर कीना कि घायल हो गए, अपने घोड़े को लेकर रणभूमि से निकल गए। यहाँ सेना के भी पैर उखड़ गए। पहले दिन का युद्ध महोबा की सेना ने विजय कर लिया था, लेकिन कोई भी सेनापति राजकुमार बंदी नहीं बन पाया था। तब यहाँ पर उदल अपने शिविर में आकर विश्राम करते हैं। अब यहाँ पर महाराज गजराजा को जाकर सूरज ने बताया, बड़े लड़ैया महोबा बारे जिनकी मार सही न जाए, महाराज उनसे बल से पार नहीं पाया जा सकता, हमें कोई और उपाय करना चाहिए। तब यहाँ पर एक कहानी आती है आलखंड में। आलखंड में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। मैं बहुत कम करके आपको आलखंड यहाँ पर सुना रहा हूँ। वास्तविक जो कहानियाँ हैं वो अद्भुत हैं, वो लोक मान्यताओं से बनी है और हमारे लोगों में रची बसी पड़ी हुई है। कैसी कहानी? अब यहाँ पर महाराज गजराज ने एक जादूगरनी को बुलाया। सुन के बातें ये सूरज की सेमा भगतिन लीन बुलाए। ये सेमा भगतिन थी, जादूगरनी बड़ी जोर की थी। इससे विनती कीनी महाराज गजराज ने, अब तुम ही हमें युद्ध जिता सकती हो। तब ये सेमा भगतिन दूसरे दिन के युद्ध में पहुंचती है। जैसे ही उदल महोबा की सेना को लेकर रणभूमि में उपस्थित होते हैं, जैसे ये सेना पर टूटते हैं कांसों की, वैसे ही सेमा भगतिन अपनी जादू की पुड़िया में से ऐसा जादू निकालती है कि सेमा बरसी तब जादू को पत्थर सबे फौज है जाए। वो सारी महोबा की सेना पत्थर हो गई, जड़वत हो गई। इकलो ढेवा, केवल ढेवा ही वहां पर बच पाए थे। तब ढेवा ने ये बात आखिर आला को बताई थी। इकलो ढेवा बचिलस गरगा, आला पास पहुंचा जाए। आला को बताई कैसे जादूगरनी ने पूरी सेना को पत्थर बना दिया। यह आलखंड में आता है। तब आला ने तुरंत ढेवा को भेजा महोबा में इंदल को बुलाने के लिए, क्योंकि इंदल के पास मां देवी की शक्ति की साधना थी जो इस पत्थर की सेना को फिर से मनुष्य बना सकती थी। ढेवा अपने घोड़े को द्रुत गति से दौड़ाते हुए महोबा में पहुंचते हैं। दशहरपुर में पहुंचे, जाकर इंदल से मिलते। इंदल मंदिर में मां भगवती की पूजा कर रहे थे, साधना कर रहे थे। इंदल ने जब पूछा, सारी बात वहां पर बताई कैसे महोबा की वीर सेना उदल सभी पत्थर के बन चुके हैं, आपकी आवश्यकता है। तब इंदल वहां से जाने को उद्यत होते। इंदल की मां मछला आ गई। आला की पत्नी ये मछला बड़ी ही अद्भुत जादूगरनी थी, इसके पास सभी तरह के जादू थे। तब मछला बोली, आप सेमा भगतिन से मेरे बिना नहीं जीत सकते। तब जिद करके मछला भी साथ में जाती है, ये दोनों घोड़े पर, और मछला यहाँ पर चील बनकर आकाश में उड़ते हुए जाती है। घोड़ कर लिया इंदल बैठे, नाहर आला केर कुमार, चील रूप है मछला उड़ गई, आधे सरग रही मणराय। ये चील बनकर साथ में पहुंचती हैं रणभूमि में। यहाँ पर ये पत्थर की सेना बन चुकी थी। आला ने तब इंदल को सारी बात बताई। इंदल वहां पर मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, अमृत की वर्षा होती है। तब सारी जो पत्थर की सेना थी वो मनुष्य हो जाती है। उदल ने देखा, इंदल आप कैसे? तब सारी बात बताई। तब ये युद्ध फिर से शुरू होता है।
अब यहाँ पर जो सैमा भगतिन थी उसने भी चील का रूप लीना और यहाँ पर ये मछला ने भी चील का रूप, पर नीचे युद्ध हो रहा है दो सेनाओं में और ऊपर युद्ध हो रहा है सैमा में और मछला में। आप देखो तो सही आलखंड को कितना अद्भुत बना दिया गया। ये हमारे यहाँ वीर रस का मनोरंजन है। इंद्र देखो घोड़ा परसो ऊपर आसमान की ओर और दोनों चिड़ियां आसमान में भारी करें युद्ध अति घोर। यहां नीचे सेना लड़ रही है, ऊपर ये चील बनकर लड़ रही हैं और लड़ते लड़ते दोनों नीचे आकर गिर पड़ी। तब मछला इंदल से बोली कि तुम इसे तीर मारकर इसका अंत कर दो। इंदल वहां पर बड़ा ही अद्भुत परिचय देते हैं कि मैं स्त्री पर वार नहीं कर सकता। तब मछला से कहा आप ही इसकी चोटी काट लो। तब वहां से वो चोटी काटती हैं और ऐसे करके उसका सैमा भगतिन की सारा जादू समाप्त हो जाता है और बाद में ये युद्ध विजय होता है ऊदल का आला का। इसमें भी एक और चीज है कि महाराज गजराज अपने घोड़े पर सवार होकर आते हैं। घोड़ा अग्नियां हैं कांसों के, ऐसा जोरदार घोड़ा के कोई भी विजय नहीं कर पाता महाराज गजराज को। तब यहां पर मछला कहती है घोड़े में जादू है, इसकी पूंछ काट दो। घोड़े की पूंछ काटकर वहां पर महाराज गजराज को और उनके सभी पुत्रों को बंदी बनाया जाता है और ऐसे करके फिर वीर मलखान को कैद से छुड़ाया जाता है। तो ये जादू की बातें प्रत्येक ही युद्ध में की गई हैं आलखंड में। मैं सब जादू को बहुत हद तक हटा कर आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जादू मनोरंजन है हमारे। अगर ऐसा जादू वास्तव में ही रहा होता तो फिर विधर्मी कैसे इस भारत में प्रवेश कर पाते। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जादू रहा है, तंत्र रहा है। मैं उसकी चर्चा इस वीडियो के अंत में करूंगा, तो आप देखते रहें। कैसे जादू रहा है, कैसे तंत्र रहा है, उस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब इस जादू को साइड में हटाते हैं। यहाँ पर आला अपने 6000 घुड़सवारों को लेकर पहुंचते हैं। ऊदल से भेंट हुई, पता चला कैसे मलखान को धोखे से, छल से कैद कर लिया गया था। तब दूसरे दिन भैया आला भी ऊदल के साथ, ढेवा रूपन के साथ रणभूमि में उपस्थित होते हैं। दूसरी ओर ये सूरज, कांतामल, मानसिंह अपनी सेना को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर फिर से इन दोनों सेनाओं में घोर घमासान होता है। दाढ़ी करखा बोलन लागे विप्रन कीन वेद उच्चार, रण की मोहर बाजन लागी रण हो लगा व्यवहार। खर 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 के रथ दौड़े, रब्बा चले पवन की चाल, मारो मार की मोहर बाजी, बाजी हाव हाव करनाल। आगे हल्का है हाथिन का, पाछे चले जाए असवार। और पहले मारो भई तीरन की, दूसर चलन लाग तलवार। 5 कदम पर बर्छी छूटे, भाला 3 कदम पर वार। और कदम कदम पर चले कटारी, ऊना चले बिलायती क्यार। बड़ी लड़ाई दो दल कीन्यो, नदिया बही रक्त की धार। ये दोनों ही सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। तीरों की बरसात पहले हुई, फिर तलवारों से, भालों से एक दूसरे पर वार करने लगे। एक दूसरे की छाती में अपनी तलवार, अपना भाला उतारने को ये वीर मचलने लगे। बड़ा जोर का ये संग्राम चल रहा था। तभी सूरज और ऊदल फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो गए। सूरज ऊदल फिर दो का परिगा समर बराबर आए। दोनों ही वीर एक दूसरे पर तलवारें बरसाने लगे। दो मारे, दो ललकारें, दो लेवे वार बचाए। कहागत बढ़ने तह दो की, दो समर धनी सरदार। ये दोनों ही वीर थे, सूरवीर थे और विद्या में पारंगत थे। बड़ा जोर का युद्ध चल रहा है। यहाँ ढेवा भी अपनी तलवार को लेकर रार मचा रहे हैं। यह रणरंगी है सिरंगी, जंगी मैन पुरी चौहान। धड़ धड़ धम के क्षत्रियन को, ढेवा बड़ा लड़ैया जवान। ढेवा भी अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत सैनिकों को चीर रहे हैं। यहाँ आला भी रण तांडव कर रहे हैं। अब इस महोबा की वीर सेना को कौन रोक सकता था, जहां आला ऊदल स्वयं नेतृत्व सेना का कर रहे हों, स्वयं सेनापति बनकर लड़ रहे हों। तब ये महोबा की सेना मानो दावा न लगनी बन गई थी कासों की सेना के लिए। ये कासों की सेना भस्म हुए जा रही थी। तब ऊदल ने सूरज पर ऐसा वार किया, घोड़े से धराशायी हो गए। सूरज को तत्क्षण कैद कर लिया गया। यहाँ कांतामल को ढेवा ने और भैया आला ने मानसिंह को कैद कर लिया। तीनों
कैद कर लिए गए, तब महाराज गजराज स्वयं अपने हाथी पर चढ़कर आते हैं युद्ध करने को। बड़ा घोर घमसान महाराज गजराज से हुआ। आला के भाले के वार से महाराज गजराज का हाथी भी धराशायी हो गया। महाराज गजराज को भी वहां पर बंदी बना लिया गया। तब क्षमा याचना महाराज गजराज ने कीनी। तब वहां पर सभी महुआ की सूरवीर सरदारों ने बैठकर मंथन किया। तब सभी को वहां से छोड़ दिया गया। वीर मलखान को यहाँ कोट कसौंदी से कासों के गढ़ से छोड़ दिया गया। मलखान तब भैया आला से आकर मिलते हैं, ऊदल से आकर मिलते हैं। बड़ा ही भावुक क्षण था इन भाइयों के लिए और इस महोबा की वीर सेना के लिए। तब यहाँ पर विवाह की तैयारी होती है। अब विवाह भी ऐसे ही थोड़े हो जाते हैं, सारा विवाह तैयार कर लिया गया। आला, ऊदल, मलखान, ढेवा सभी कासों के गढ़ में पहुंचते हैं। सूरवीर इनके साथ सिपाही भी होते हैं। अब यहाँ पर भावर पड़ने लगी, लेकिन जो सूरज थे गजमोतिन के भाई और जो कांतामल मानसिंह थे, इनसे ये देखा नहीं जा रहा था कि हम कैसे परास्त होकर अपनी बहन इन बनाफरों को ब्याह सकते हैं। और जैसे ही मलखान और गजमोतिन भावरों के लिए प्रस्तुत हुए, खड़े हुए, वैसे ही सूरजमल से अपना क्रोध नहीं रुका। अपनी तलवार मयान से निकालकर ये टूट पड़े मलखान पर। पहली भावर के प्रत्येकन सूरजमल उठा रिसाए, वार चलाए और तब मलखे पर ऊदल लीनियों वार बचाए। मलखान पर ये अपनी तलवार लेकर टूट पड़ा, लेकिन ऊदल तो वहां पर प्रस्तुत ही खड़े थे। ऊदल ने बीच में आकर अपनी तलवार अड़ा दीनी। दोनों सूरज और ऊदल में फिर वहां पर युद्ध होने लगा। इतनी देर कहां थी, कांतामल ने वार किया। दूसरे भावर के प्रत्येकन कांतामल गए और रिसाए और खींच के मारे और तब मलखे पर रोका। तब लहुरवा भाई, जैसे ही कांतामल ने वार किया मलखान पर, सुलखान ने अपनी तलवार अड़ा दीनी। यहाँ कांतामल और सुलखान का युद्ध होने लगा। और तीसरे भावर के प्रत्येकन सभी आए सूर सरदार, आधे आंगन भावर होए, आधे होए भड़ावड़ मार। यहाँ पर ये एक दूसरे से सूरवीर महुबा के और कासों के भिड़ गए। बड़ा जोर का यहाँ पर द्वंद्व होने लगा। आधे आंगन भावर होए, आधे खूब चले तलवार। आधे आंगन में तो ये मलखान और गजमोतिन का विवाह हो रहा है और आधे आंगन में ये सभी वीर एक दूसरे से जूझ रहे हैं। यही तो आलखंड का चरमोत्कर्ष वीर रस है। यहाँ पर ये महुबा के वीर भारी पड़ने लगे, तब महाराज गजराज ने ये युद्ध, ये द्वंद्व रुकवा दिया, क्षमा याचना कीनी। तब यहाँ पर मलखान और गजमोतिन का ये विवाह हुआ, लेकिन यहाँ पर भी लड़ाई नहीं बंद हुई। अंतिम लड़ाई भात खाने पर हुई, मतलब भोजन के लिए जाते हैं, भात खाने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर कोई शस्त्र अस्त्र नहीं ले जा सकते। तब सभी योद्धाओं ने अपने शस्त्र अस्त्र रख दिए। ऊदल, मलखान, आला बिना शस्त्र अस्त्रों के पहुंचते हैं। तब वहां पर अंतिम प्रहार सैनिकों का हुआ। तब ऊदल अपने जो लोटा होता है उसको लेकर, गड़ुआ लेकर ऊदल ठाड़े, मलखे पाटा लीन उठाए। ऊदल वहां पर अपने पीतल के गड़ुए से ही, लोटे से ही सैनिकों को धराशायी कर देते हैं और ये वीर मलखान पट्टे से ही सैनिकों को वहां पर मारते हैं। बड़ा जोर का ये घोर शोर संग्राम होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये हर तरीके से सुनाया। तब मलखान और गजमोतिन का विवाह होता है। दोनों सिरसागढ़ में आकर निवास करते हैं। सेना महुबा की यहाँ से विजय होकर लौटती है अपने नगर में। तो मैंने यहाँ पर आपको ये सब बताया। बात आती है जो सेमा भगतिन थी उसका रहस्य क्या है, ये आलखंड में क्यों है और इसका वास्तविक कारण क्या है। क्या ऐसा तंत्र होता था? अगर ऐसा तंत्र होता था तो फिर विधर्मी इस भारतवर्ष में कैसे प्रवेश कर गए? फिर हमने क्यों नहीं मोहम्मद गौरी की सेना को पत्थर का बना दिया? फिर हमने क्यों नहीं मुगलों को पत्थर का बना दिया? फिर हमने क्यों नहीं इस विद्या का इन विधर्मियों पर प्रयोग किया? तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हर तरीके से कि तंत्र वास्तव में होता क्या है।